तो हाँ जी मैम, देखो जी, ये आपकी जन्म लग्न कुंडली का चार्ट है। आपकी है धनु लग्न की जन्म कुंडली। और इस लग्न कुंडली के जो मालक हैं वो है गुरु ग्रह। आपकी देखो जी कुंडली की बात करें, कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब बैठे हैं। आपके ग्रह अच्छे कौन से हैं? एक तो गुरु आपका अच्छा है, जो कि लग्नेश है, ये आपको अच्छे फल देगा। मंगल भी आपका अच्छा है, ये भी आपको अच्छे फल देगा। शुक्र देखो जी वैसे मार्किश है, फिर भी थोड़े बहुत अच्छे फल जरूर देगा। शनि आपको कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। और अब देखो जी, जो आपका सूर्य है और बुध है, ये आपको टोटली खराब फल देंगे। चंद्रमा ज़्यादातर खराब फल देगा, लेकिन कुछ अच्छे फल भी देगा। राहु देखो जी, राहु केतु वैसे उच्च के बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपको खराब फल देंगे। मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि जो आपके ग्रह खराब हैं क्या खराब फल देंगे, क्यों खराब फल देंगे, कैसे बचना है, क्या उपाय करने हैं। और जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो आपको क्या अच्छे फल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं आपकी कुंडली की भविष्यवाणी करने से पहले थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो आपने आपसे जो मैं पहले रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपने पहले बेसिक जानकारी को समझना है कि बेसिक जानकारी आखिर कौन सी है। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने घर बना रखे हैं, ये खाने से बना रखे हैं, घर कहते हैं, और ये टोटल 12 होते हैं। ये जो 12 घर है देखो जी, ये आपकी लाइफ की किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। तो आपने पहले 12 घरों को समझना है कि 12 घर कौन से हैं। यहाँ से देखो जी, आपका पहला घर शुरू होगा। वैसे यहाँ पे 9 नंबर लिखे हैं, ये नंबर जो लिखे हैं 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12 नंबर, ये नंबरों को पहले मत देखो। ये नंबर क्या है? ये राशियाँ हैं। राशियाँ अलग होती हैं, घर अलग होते हैं। पहले सिर्फ आपने घरों को समझना है, जो कि मैं बार फिर बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, इनको याद कर लो कि ये है आपका पहला घर। पूरा याद कर लो कि ये मेरा पहला घर है, ये आपका दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये है चौथा घर, ये पांचवा घर, ये छठा घर, ये आपका सातवां घर, ये आठवां घर, ये नौवां घर, ये 10वां घर, ये 11वां घर, और ये 12वां घर। फिर आ गया आपका पहला घर। ये जो पहला घर है देखो जी, ये है आपका शरीर। ये आपके शरीर की बनावट, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इन चीज़ों के बारे में बताएगा। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का। ये चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का। ये पांचवा घर है आपकी संतान का। ये छठा घर है आपके शत्रु, रोग, कर्जे का। ये सातवां घर है आपके पति का, विवाह का, सुख यहाँ से देखेंगे। ये आठवां घर है आपकी उम्र का। ये नवम भाव आपके भाग्य का है, पिता का। ये 10वां भाव है आपके काम काज का। 11वां घर है आपके लाभ का, बड़े भाई बहनों का। और ये 12वां घर है आपके खर्चों का। तो देखो जी, आपको समझ आ चुकी कि जो 12 घर हैं वो किसी न किसी चीज़ को दर्शाएंगे। अब देखो जी, जैसे कि मैंने पहला घर बोला कि आपका शरीर है, तो आपके शरीर के बारे में पता करने के लिए यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, मालक कौन है? गुरु। गुरु से देखेंगे। ये दूसरा घर मैंने धन का बोला, तो धन के लिए यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, मालक कौन है? शनि। शनि को देखेंगे, और यहाँ पे जो चंद्रमा बैठे इससे भी देखेंगे। ऐसे ही ये चौथा घर मैंने आपकी माता, मकान, वाहन का बोला है, तो इसके लिए यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, मालक गुरु है, गुरु को देखेंगे। ये पांचवा अगर मैंने आपको बच्चों का बोला है, तो बच्चों के लिए यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, मालक मंगल है, मंगल को देखेंगे। ये सातवां अगर देखो जी, आपके पति का है, विवाह का। तो पति के लिए यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, आपको दिख रहा है। तो इसके लिए बुध को देखेंगे, इस घर का जो मालक बुध है। और यहाँ पे शुक्र, राहु बैठे हैं, इनको भी देखेंगे। इस घर के ऊपर शनि, गुरु की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। देखो जी, सिंपल सी बात है कि जो कुछ देखना है उस घर का जो मालक है, पहले उसको देखना है कि वो कहाँ बैठा है, और उस घर में कौन से ग्रह बैठते हैं उसको देख लेना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। जैसे कि अभी आपको मैंने बोला कि कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। जो ग्रह देखो जी आपके अच्छे हैं, उन्होंने आपको अच्छे फल, अच्छे रिजल्ट कब देनी है? जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और जो ग्रह आपके खराब बैठे हैं, उन्होंने खराब फल कब देनी है? जब उनकी दशा आपके ऊपर आएगी। और अभी देखो जी, वर्तमान में आपके ऊपर दशा किसकी है? वो है गुरु ग्रह की, जो कि 2015 से चली है, और अभी काफ़ी लंबी चलेगी, 2031 तक। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अभी जो वर्तमान में आपके ऊपर जो बड़ा असर है वो गुरु का है। कितना असर है? 80%। मतलब आपकी लाइफ में अभी जो वर्तमान में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रही हैं, पी रही हैं, सोच रही हैं, काम कर रही हैं, वो 80% इसका असर है गुरु का। और कब तक रहेगा? 2031 तक रहेगा। कब से चली है? 15 से। और आपके ऊपर जो, आपकी लाइफ के ऊपर जो अभी 20% असर है वो बुध का है। और ये चली है तीसरा महीना 20 से, और छठा महीना 22 तक रहेगी। तो आपको देखो जी, समझ आ चुका है कि 80% गुरु का असर है आपके ऊपर, और 20% बुध का असर है जो आपकी लाइफ के ऊपर अभी वर्तमान में। और एक नेगेटिव बात है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, इसका भी आपके ऊपर असर है बड़ा। और ये 7.5 चली को 3.5 साल हो चुके हैं।
और अभी 3.5 साल की बाकी है। तो अब देखो जी, आपको समझ आ चुका है कि तीनों ग्रहों का आपके ऊपर बड़ा असर है, गुरु का, बुध का और साढ़े साथी का। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा असर है वो एक तो गुरु का है, दूसरा साढ़े साथी का है। सबसे पहले हम देखो जी गुरु की बात करेंगे, क्योंकि इसकी आपके ऊपर महादशा है, इसका भी 80% असर है। तो गुरु देखते हैं अभी वर्तमान में आपको क्या अच्छे फल दे रहा है, क्या बुरे। तो देखो जी, गुरु आपका इस घर में बैठा है 11वें घर में। ये घर 11वां है जो कि आपके लाभ का है, बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति का। और गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, इन दो घरों का मालिक है। ये जो 12 नंबर है ये है आपका चौथा घर, जो कि आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का है, घरेलू सुख, घर का वातावरण। ये चीज़ें इस घर के मालिक गुरु से देखेंगे, और इस घर के ऊपर शनि की दृष्टि है उसको भी देखेंगे। और गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखे, आपके पहले घर का भी मालिक है, जो कि आपका शरीर है, आपकी सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। और गुरु देखो जी 11वें घर में बैठा है, वैसे शुक्र घर में बैठा है जो कि इसका शत्रु है, लेकिन फिर भी गुरु आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा। गुरु की 3 दृष्टियाँ यहाँ से इस घर को देखेगा, 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे पड़ेगी और 9वीं यहाँ पे पड़ेगी। तो गुरु देखो जी, अब सवाल है कि क्या अच्छे फल देगा। एक तो देखो जी, आपको मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा इसकी दशा में। आपको शरीर का मालिक का सेहत अच्छी रखेगा। धन के घर में बैठ गया, लाभ के घर में बैठा है तो आपको धनी भी बनाएगा। धन कमाने के साधन कई होंगे, आपकी इच्छाएं जरूर पूरी करेगा। जो भी आपकी इच्छाएं हैं इसकी दशा में पूरी जरूर होंगी। 5वें घर को देखेगा, संतान का सुख अच्छा मिलेगा इसकी दशा में, संतान सा सुख अच्छा है। और आपके विवाह के घर को देखेगा, विवाह का सुख अच्छा है, डेली की इनकम के लिए अच्छा है। और चौथे घर का भी मालिक है मकान, वाहन का मालिक है, मकान वाहन का भी सुख अच्छा मिलेगा। इसकी जो मतलब दशा आपके ऊपर अभी चल रही है 15 से, तो आपको देखो जी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद को पता होगा कि जब से दशा चली है 15 से, तो ये मतलब अच्छी जा रही है। ये आपको अच्छे फल देगा, खराब फल नहीं देगा। 100 में से देखो जी सिर्फ 10-20% थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा, बाकी टोटली आपको अच्छे फल देगा। अच्छे फल बता चुका हूँ, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, संतान का सुख अच्छा है, पति का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, सेहत अच्छी करेगा, धनी भी बनाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे। तो ये आपको अच्छे फल देगा। अब देखो जी बात करते हैं, आपके ऊपर अभी चल रही है बुध की अंतर्दशा। 20% आपके ऊपर असर बुध का है, और ये चली है तीसरा महीना 20 से, अभी छठा महीना अगले साल छठे महीने 22 में ख़त्म हो जाएगी। और बुध देखो जी यहाँ पे बैठा आपका इस घर में, 8वें घर में। और ये बुध आपको देखो जी 100 में से 100% खराब फल देगा। जो इसकी मतलब अंतर्दशा चल रही है ये आपकी खराब जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या खराब फल देगा। देखो जी बुध आपका यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालिक है। ये जो 3 नंबर है ये है आपका 7वां घर, जो कि मैं पहले बता चुका, आपको पहले बोल दिया था कि घर याद कर लो। आपको पता होना चाहिए ये कि 7वां घर है, ये चौथा घर है, 8वां घर है, पहला घर है, 5 रट लो, उसको रट्टा लगा लो। ये देखो जी आपका 7वां घर है। 7वां घर है आपके विवाह का, आपके पति का। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, पति का सुख देखना है कि पति कैसा होगा, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, इस घर से देखेंगे। और इस घर का मालिक कौन है, 3 नंबर लिखा बुध है, बुध से देखेंगे। और इस घर में जो शुक्र राहु बैठे हैं इन्हीं से भी देखेंगे। और इसके अलावा इस घर के ऊपर शनि की, गुरु की दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। सबको देखना पड़ेगा। पहले इस घर का जो मालिक है बुध, अभी उसकी बात करते हैं। बुध देखो जी आपका 8वें घर में बैठा है, और बुध आपके 7वें घर का भी मालिक है जो कि विवाह का है। और बुध यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालिक है जो कि आपके काम काज का है, काम काज का, नौकरी, व्यापार का, मान प्रतिष्ठा का। तो देखो जी बुध की वजह से आपके 2 खराब योग बने हुए हैं। एक तो विवाह के घर का मालिक है तो विवाह भंग योग बना है, दूसरा राजभंग योग बना है। विवाह भंग योग के कारण आपको देखो जी विवाह के सुख में कमी आएगी, ये कन्फर्म है। और विवाह के सुख में देखो जी क्योंकि इस घर में राहु बैठे, उसकी भी बाद में बात करेंगे। इस घर के ऊपर शनि की दृष्टि, वो भी खराब करेगा। तो पहले देखो जी मालिक भी आपका खराब बैठे तो विवाह भंग योग बना है, विवाह संबंधी जरूर परेशानी आएगी आपको। विवाह संबंधी कोई भी परेशानी हो सकती है, जहाँ तो आपका विवाह विलंब से होगा, जहाँ पति से नहीं बनेगी, जहाँ पति का सुख नहीं मिलेगा आपको। और 10वां भाव का मालिक है तो आपको काम काज के मामले में भी खराब फल मिलेंगे। 10वां भाव पिता का, पिता के सुख में भी कमी आएगी, मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी, मित्र रिश्तेदारों से आपको धोखा मिलेगा। जो अभी बुद्ध की मतलब आपके ऊपर अंतर चल रही है, अच्छी नहीं जाएगी आपकी, ये आपको खराब फल मिलेंगे। काम काज के रिगार्डिंग खराब फल मिलेंगे, मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी, पिता संबंधी और विवाह संबंधी, पति संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ आ सकती हैं। इसकी जो दशा भी आपकी चल रही है ये अच्छी नहीं जाएगी आपकी। ये आपको देखो जी कोई ना कोई रोग भी दे सकता है बुध। बुध आपको मानसिक रोगी बना सकता है, शारीरिक कष्ट देगा, कर्जदार भी बना सकता है। तो इसके उपाय मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या करने हैं। और आपने जैसे मुझे सवाल किया भी था कि आपका जो मतलब आपके जो पति की डेथ हो चुकी है, आपने मुझे ये बताया था कि 10 साल पहले डेथ हो चुकी है और अभी आप मतलब दूसरा विवाह करना चाहती हैं,
तो विवाह होगा या नहीं और कब होगा, आपका ये सवाल है। तो देखो जी, अभी मैंने आपको क्या बोला कि ये जो सातवां घर होता है विवाह का होता है, यहाँ से हम विवाह का सुख देखते हैं, पति का सुख देखते हैं। तो आपके साथ इस घर का जो मालिक है वो है बुध, वो तो देखो जी आपका खराब बैठा है, खराब बैठा है, विवाह भंग योग बना है, विवाह संबंधी मतलब ये दिखा रहा है कि ये विवाह के मामले में आपको खराब फल देगा। अब सवाल है यहाँ पे देखो जी, क्योंकि सभी ग्रहों को पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो राहु शुक्र बैठे हैं वो क्या करेंगे, शनि की दृष्टि वो क्या करेगी, गुरु की दृष्टि वो क्या करेगी। पहले यहाँ पे मैं राहु के बारे में बताता हूँ कि राहु यहाँ पे क्या करेगा। देखो जी, आपको मैं सही बता दूँ कि मैंने ऐसी हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, हजारों। जब भी ये राहु सातवें घर में बैठा होता है बंदे को विवाह का सुख नहीं मिलने देता। ये कर्म फर्म है, खाली ये आपकी नहीं कुंडली, हजारों कुंडलियाँ। मतलब ये क्या करता है, जब भी सातवें घर में बैठता है तो ये इसका देखो जी शर्त होती है, इसको जानना बहुत मुश्किल है। जहाँ तो ये क्या करता है, जहाँ तो बंदे का विवाह देरी से होता है, जहाँ विवाह होता ही नहीं, जहाँ विवाह होता है तो मतलब पति से नहीं बनती, या तलाक करा देता है। वैसे जो ज़्यादा मैंने केस देखे हैं 100 में से 80% जो केस देखे हैं वो तलाक के हैं, क्योंकि राहु मतलब सातवें घर में बैठ के तलाक करा देता है। और आपका देखो जी, क्योंकि सातवें घर का मालिक बुध है, आठवें घर में बैठा है जो कि आयु घर में, पति आयु घर में बैठा है, तो आपके पति की जो डेथ हुई है उसका कारण भी राहु है। आपको मैं एक प्रूफ के साथ बताता हूँ, देखो। तो देखो जी, ये है आपकी कुंडली बनी हुई, देखो। अब देखो इस बुक में क्या लिख रखा है, देखो यहाँ पे देखो आपका राहु बैठा है सातवें घर में, 3 नंबर लिखा है यहाँ पे, 3 नंबर लिखा है राहु बैठा है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि वैधवा का व्यय रहेगा। देखो राहु सातवें और सतमेश बुध आठवें में हो तो कन्या विवाह के 10 वर्ष के भीतर ही विधवा होती है। देखो तो बुध आठवें और बुध कहाँ पे, आठवें, मतलब ये शास्त्रों में लिख रखा है। देखो हमारे वश में नहीं होता, जो भी चीज़ लिखी हुई है देखो हमारे कर्मों के बेस पे होता है। तो आपको देखो मैंने अभी प्रूफ के साथ बता भी दिया है। तो कहने को देखो खाली ये नहीं है राहु की मतलब विधवा ही कराता है, इसकी ज़्यादातर जो मैंने केस देखे हैं तलाक भी करा देता है या पति से नहीं बनती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अभी जो आपको विवाह संबंधी परेशानियाँ आई हैं उसके 2 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण है कि आपके सातवें घर में, विवाह के घर में राहु बैठा है। दूसरा कारण है कि सातवें घर का जो मालिक बुध आपका खराब बैठा है। और अभी देखो जी आपके ऊपर गुरु की महादशा, मतलब आपकी लाइफ के ऊपर अभी गुरु का असर है, लेकिन ये 15 से चली है। और 15 से पहले जो आपके ऊपर दशा थी राहु की थी, जो कि पिछले 18 सालों से चल रही थी, और वो अभी 15 में ख़त्म हो चुकी है। तो देखो जी राहु की ही महादशा में आपका विवाह हुआ था और उसी में आपका पति को सुख में कमी आई। तो अब देखो जी मेन सवाल देखो घूम के फिर वही आ गया कि अगर आप चाहती हैं कि दूसरा विवाह करना चाहती हैं, विवाह का सुख मिले, तो आपको इनको उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जो राहु है इसको शांत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मान लो दूसरा विवाह करती हैं उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे जरूरी नहीं होता दिक्कतें ना भी आएँ, वो डिपेंड करता है पति की कुंडली देख के। लेकिन आपको मैं उपाय बताऊँगा। तो आपने देखो जी क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मैं राहु और बुध के उपाय बताता हूँ। पहले देखो जी आपको उपाय बताने से पहले एक फार्मूला पहले बताऊँगा। पहले आपने फार्मूले को समझना है कि फार्मूला क्या है। तो फार्मूला ये है कि यहाँ पे नोट करो, सभी ग्रहों के पीछे मैंने एक नंबर लिखा है। जैसे कि राहु के पीछे 18 नंबर, शुक्र के पीछे 24 नंबर, शनि के पीछे 23 नंबर। देखो नोट करो, ये नंबर इनकी पावर है। ये पावर दे के ही ये डिसाइड होता है कि इस ग्रह में कितना जो भी अच्छे बुरे फल देगा वो कितनी मात्रा में देगा। इन्हें डिग्री कहते हैं। अब आपको इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ। तो देखो जी अगर कोई ग्रह अस्त बैठा है, जैसे कि ये बुध आपका अस्त बैठा है, इसका ये मतलब है कि बुध यहाँ पे मृत बैठा है, जो जिसकी वजह से ये आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा कम मात्रा में, क्योंकि अस्त बैठा है सिर्फ देगा 5 से लेकर 10% मात्रा के हिसाब से। अगर कोई ग्रह 1, 2, 3 डिग्री का बैठा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बच्चे के रूप में बैठा है, और वो भी ग्रह आपको जो भी अच्छे या बुरे फल देगा कम मात्रा में, सिर्फ 10 से लेकर 20% मात्रा के हिसाब से। लेकिन अगर कोई ग्रह 27, 28, 29 डिग्री का बैठा है तो वो समझ लो कि वहाँ पे एक बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है। जैसे कि बुध देखो जी आपका 28 डिग्री का भी है, अस्त भी है। बुध मतलब बूढ़ा भी है, मृत भी बैठा है, जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में। अगर कोई ग्रह 10 से लेकर 20 डिग्री के अंदर बैठा है, मतलब उसके पीछे 10, 11, 12, 20 के अंदर लिखा है, तो वो समझ लो कि जवान बैठा है, और जवान होने की वजह से जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में। तो राहु के देखो जी पीछे क्या लिखा है, 18 नंबर। राहु मतलब यहाँ पे आपका पूरा जवान बैठा है, और जिसने आपको मतलब जो भी बुरे फल दिए, क्योंकि विवाह के मामले में बुरे फल दिए कितनी मात्रा में दिए, पूरे 100%। तो अब देखो जी हमने इसको क्या करना है, शांत करना है, इसकी डिग्री को करना है 0। इसके लिए आप एक तो राहु कवच का पाठ लिख लो कि आपने रोजाना राहु कवच के 5 पाठ रात के समय जरूर करने हैं। संकल्प लेके करना है कि हे राहु देवता, आपकी वजह से मुझे विवाह का सुख नहीं मिला, तो अभी विवाह संबंधी मैं दोबारा विवाह करना चाहती हूँ। जो भी
मैं चाहती हूँ कि विवाह का मुझे सुख अच्छा मिले, तो आपका मैं रोजाना पाठ करूँगी। आपने रोजाना राहु के 4-5 कवच के पाठ करने हैं, करते रहना लाइफ टाइम। और इसका दान है सतनाजा, वो भी आपने करना है। वो सतनाजा कैसे दान करना है, कैसे बनाना है, अलग से वीडियो भेज दूँ, उसको देख लेना। और राहु जो कवच का पाठ करना है वो कैसे करना है वो भी वीडियो अलग से भेज दूँगा आपको। दूसरी बात, अभी देखो जी बुध की आपके ऊपर अंतरछवि, तभी अभी देखो जी, तभी तो अभी अभी आपकी रुचि हुई है विवाह करने की, पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि बुध का असर है, और बुध कौन से घर का मालक है? विवाह के घर का मालक। तो बुध के लिए भी आप, क्योंकि इसको भी सही करना जरूरी है, इसके लिए भी देखो जी लाइफ टाइम आपने 4-5 पाठ बुध कवच के जरूर कर रहे हैं सुबह के टाइम। और कम से कम 1-2 माला इसका मंत्र या भी सुबह के टाइम करना है, ओम बूम बुद्धाय नमः। राहु के रात के समय, बुध के सुबह के समय 2 माला मंत्र आप, ओम बूम बुद्धाय नमः और बुध कवच के पाठ। इसके अलावा बुध के देवता गणेश जी हैं, तो गणेश जी की पूजा उपासना करनी है आपने। अब देखो जी, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आपके ऊपर बड़ा असर गुरु का है, गुरु की दृष्टि है, और गुरु साथ में घर को देख रहा है, मतलब ये अभी आपको विवाह को सुख देगा। आपके विवाह के योग हैं, पूरे बने हुए हैं, जरूर आपका विवाह होगा। गुरु साथ में घर को देख रहा है, विवाह के योग लेके बैठा है, ये जरूर कराएगा विवाह का दूसरा। बाकी देखो जी, जो शनि है, क्योंकि शनि भी आपका साथ में घर को देख रहा है, दसवीं दृष्टि से शनि ने भी आपको विवाह के मामले में कुछ खराब फल दिए हैं, तो शनि की भी पूजा उपासना करो। शनि की भी बात करते हैं कि शनि यहाँ पे बैठ के क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो देखो जी, जो शनि है आपका 10वां भाव में बैठा है, जो कि आपके काम काज का घर है। वैसे बुध घर में बैठा जो कि इसका मित्र है, और शनि यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालिक है। 10 नंबर वाला आपका दूसरा घर जो कि मैं बता चुका हूँ आपके धन का है, और 11 नंबर वाला तीसरा घर जो कि आपके पराक्रम का, मेहनत का है। शनि देखो जी 3 दृष्टियाँ इसकी, यहाँ से इस घर को भी देखेगा, इस घर को भी देखेगा, इस घर को भी देखेगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे चौथे घर के ऊपर, जो कि आपकी माता मकान वाहन का है, तो ये माता को बीमार करेगा आपकी को। माता को लेकर कोई कोई दिक्कतें आ सकती हैं। मकान वाहन का, मकान वाहन के सुख में भी शुरुआत में दिक्कतें आएंगी। शुरुआती जो जीवन होगा उसको, उस समय आपको माता मकान वाहन संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी। और देखो जो आपने भी दिमाग लगाना है, वो कोई भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि माता के सुख में कमी आ सकती है, कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि माता होगी नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि माता आपकी बीमार हो, या माता से कम बने, या माता का प्रेम ना मिले, या माता का जीवन संघर्ष में हो, या माता से दूर जाना पड़े, कोई भी हो सकती है। मकान के सुख में बोला है तो कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका पुराना टाइप का मकान हो, जब मकान को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें। ऐसे ही शनि देखो जी 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पति घर के ऊपर, क्योंकि शनि की दृष्टि में क्रूरता है, तो पति को भी लेकर कोई ना कोई दिक्कतें आ सकती हैं, जो कि आपको आई हुई हैं। उसका कारण शनि भी है, कुछ मात्रा में, ज़्यादा नहीं। शनि का रोल सिर्फ 5 से लेकर 10% है, बाकी बड़ा रोल तो आपको बता ही चुका हूँ, राहु और बुध का है। तो देखो जी, शनि को भी मतलब शनि अच्छे फल भी देगा आपको, मतलब काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, 12वें घर को देखेगा, देश विदेश की यात्राएं करवाएगा आपसे। शनि के लिए क्या करें, क्योंकि अगर आप विवाह को सुख चाहती हैं, कारण शनि को लिए आप शनि मंदिर जाती रहें, शनि की वस्तुओं का दान कर सकती हैं। और वही बात देखो जी, यहाँ पे शुक्र की है। शुक्र आपका यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, जो कि छठा घर है आपका। छठा घर है आपके शत्रु रोग कर्जे का, तो रोग उठ के चला गया आपके पति घर में। शुक्र क्या करेगा, आपके पति को रोगी भी बनाएगा, आपके पति की बीमारी के ऊपर रुपया भी ज़रा खर्च होगा। तो ये मतलब देखो जी, शुक्र को भी यहाँ पे शांत करें। वैसे शुक्र मित्र राशि में बैठा है, पति को सुंदर भी बनाएगा, लेकिन फिर भी देखो जी, क्योंकि राहु ने यहाँ पे शुक्र के भी अच्छे फलों को कम कर रखा है, इसलिए राहु को शांत करना बहुत जरूरी है। शुक्र के भी आप क्या करें, शुक्रवार की वस्तु का दान कर सकते हैं शुक्रवार के दिन। इसके लिए आप सफ़ेद जो चीनी होती है उसे आप चींटियों को डाल सकते हैं, और सुबह के टाइम कम से कम 1-2 पाठ शुक्र कवच का भी जरूर करें। अब यहाँ पे बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि आपके भाग्य का मालक है, इस घर का मालक है, 9वें भाव का मालक है, जो कि आपका भाग्येश है। 9वां भाव पिता का भी है, धर्म का, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। और देखो जी, ये जो बुध और सूर्य बैठे, ये है आपका 8वां घर, जो कि खराब घर माना गया है। 8वें घर से हम आयु देखते हैं, मृत्यु तल कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति। इसी वजह से बुध ने भी आपको यहाँ पे खराब फल दिया, और ये सूर्य बैठा ये भी आपको खराब फल देगा। ये इस घर का मालक है, भाग्य का मालक है, तो भाग्य भंग योग बना। इसकी वजह से आपको भाग्य हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। सूर्य पिता का कारक है, तो आपको पिता के भी सुख में कमी आएगी। और देखो जी, वही बात फिर आ गई भाई, पिता के सुख में कमी कोई भी हो सकती है। हो सकता है कि पिता आपका रोगी हो,
या पिता का जीवन संघर्षमय हो, या पिता से आपकी कम बने, या पिता का आपको प्रेम ना मिले, पिता को लेके कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। और सूर्य की भी दशा आपकी खराब हो जाएगी। जो आपकी दाईं आंख है उसमें कोई ना कोई रोग भी हो सकता है। सूर्य के लिए आप सूर्य आदित्य हृदय सूर्य का पाठ कर सकती हैं सुबह के टाइम, क्योंकि ये भाग्य का मालिक है। भाग्योदय के लिए आप सूर्य का कोई ना कोई पाठ किया करें, या तो सूर्य कवच का पाठ करें या आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें। सूर्य को जल भी दे सकती हैं आप। तो अब देखो जी, बात करते हैं यहाँ पे चंद्रमा की, जो कि आपकी 8वें घर का मालिक है। दूसरे घर से बैठ के अपने घर को देख रहा है। 8वां घर आयु का है। चंद्रमा आपकी उम्र काफ़ी लंबी करेगा। दूसरा घर आपकी वाणी का है, वाणी आपकी मीठी करेगा। दूसरा घर आपके परिवार का है, कुटुंब का है। वैसे शनि के घर में बैठे थोड़ा सा परिवार के कुटुंब के सुख में कोई ना कोई कमी जरूर आएगी। वैसे आपको देखो जी, ये चंद्रमा माता कारक है। माता से, क्योंकि माता धन के घर में बैठी, दूसरा घर धन का है, माता से भी आपको वैसे धन लाभ जरूर होगा। बाकी देखो जी, चंद्रमा जरा खराब फल तो चलो नहीं देगा आपको। तो यहाँ पे देखो जी, मंगल की बात करते हैं। और मंगल आपका देखो जी, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है और 8 नंबर लिखा है। इन घरों का मालिक है। 1 नंबर वाला आपको पहले बता चुका हूँ, 5वां घर है जो कि संतान का है। संतान के लाभ के घर में बैठे, वैसे संतान होने के बाद आपको धन लाभ जरूर होगा। मंगल दूसरे घर को देख रहा है, आपको धनी भी जरूर बनाएगा। संतान होने के बाद धनी बनाएगा। और मंगल अपने घर को देख रहा है, पुत्र के योग जरूर बनेंगे। पुत्र संतान होने के भी योग हैं। संतान का सुख वैसे अच्छा है आपको, और मंगल की दशा अच्छी जाएगी आपकी। अब देखो जी, जो मेन मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो ये, मैंने आपको क्या बोला था कि आपकी लाइफ के ऊपर बड़ा असर गुरु का है, जो कि 15 से चलिए 31 तक। गुरु मतलब आपको देखो जी, ये कन्फर्म है कि 100 में से 100% अच्छे फल देगा। ये जो दशा चल रही है अच्छी जाएगी आपकी। और बुध की जो अंतरदशा है ये आपकी खराब हो जाएगी, ये आपको खराब फल देगा। अब देखो जी, जो नेगेटिव बात है कि आपके ऊपर चल रही है साढ़े सती। और साढ़े सती देखो जी शनि की है। और शनि एक जज है, न्याय के देवते हैं। जैसे आपने देखा होगा अदालतों में जो जज होते हैं, ऐसे शनि जज हैं। ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि बंदे ने कर्म कैसे किए हैं। जब भी इसकी साढ़े सती आती है, देखो जी साढ़े सती आती 30 साल में एक बारी। तो साढ़े सती में क्या होता है, जिस बंदे ने जैसे कर्म किए होते हैं, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो साढ़े सती में उसको अच्छे फल मिलते हैं। अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो साढ़े सती में बुरे फल मिलते हैं। और आपके ऊपर साढ़े सती चली को 3.5 साल हो चुके हैं। और साढ़े सती अभी आपके दूसरे घर के ऊपर है, जो कि आपका दूसरा घर है आपके परिवार का। और परिवार में सभी रहते हैं, माता पिता भाई बहन। तो यहाँ पे क्या करेगा, आपको परिवार के सुख में कोई ना कोई कमी करेगा। धन को लेके दिक्कतें, वाणी संबंधी, मतलब शनि देखो जी किसी भी प्रकार का कष्ट दे सकता है। जरूरी नहीं कि कोई भी कष्ट दे सकता है आपको। तो अगर आपकी लाइफ में अभी जो कष्ट आ रहे हैं, दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, उसका बड़ा कारण ही साढ़े सती है। तो फार्मूला वही है कि इसको सही कैसे करना है। साढ़े सती अभी क्योंकि 3.5 साल की बाकी है, तो आपने एक तो रात के समय शनिवार के दिन संकल्प लेके कि हे शनि देवता, आपकी मेरे ऊपर चल रही है साढ़े सती, मैं आपका रोजाना पाठ पूजा करूँगी। तो आपने शनि कवच का पाठ करना है। 2-3 रात के समय कवच के पाठ होके शनि चालीसा भी पढ़ सकती हैं। शनि मंदिर जाती रहें। शनि की वस्तुओं का दान आप कर सकती हैं। शनि को शनिवार के दिन तेल का दान जरूर किया करें। काले तिल आप चींटों को डाल सकती हैं। पीपल को जल दिया करें। कौवे को रोटी डाला करें। और बाकी गुरु की आपके ऊपर महादशा है। गुरु वैसे तो अच्छा है, फिर भी इसका अच्छा बल बढ़ाएं। इसके लिए कम से कम 1 माला सुबह के टाइम ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप जरूर करें। और बुध क्योंकि खराब है, बुध के बुरे फलों से बचने के लिए बुध कवच का पाठ जरूर करें। और बाकी देखो जी, आपको मैं फिर बोलूँगा, अगर आप विवाह दोबारा करना चाहती हैं, वैसे योग हैं आपके विवाह होने के, फिर भी आप 2 काम जरूर करें। एक तो राहु कवच का पाठ रात के समय 4-5 पाठ रोजाना करने हैं, लाइफ टाइम करने हैं। दूसरा इसका दान भी करना है। और दूसरी बात, जो 7वें घर का मालिक बुध है वो आपका खराब बैठा है, बुध का भी कवच का पाठ और इसका बुध का मंत्र या भी है ओम बूम बुद्धाय नमः, वो भी करना है आपने। बाकी आप देखो जी, इस वीडियो के अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको देख लेना। बाकी आपके जो सवाल बच जाएंगे वो आप सवालों को लिख लेना पहले, फिर आप मुझे कॉल करके पूछ सकती हो। कॉल करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सएप करके ज़रूर पूछ लेना आप।